तो वर्कशीट लिख देता हूं, नंबर 51। ठीक है, देखो बेटा इसके अंदर पहला क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूं, सभी साथ साथ लिखो बेटा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, a chord of a circle of radius 5 centimeter subtends an angle of 45 degree at center, of 45 degree at center. Find the area of minor segment. Find the area of minor segment of circle. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। पहले बताओ दिख गया, क्लियर, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लो। जैसे कि इससे पहली वाली वर्कशीट में आपने वर्कशीट नंबर 50 में किया है, उसी के क्वेश्चंस के फॉर्मूले अप्लाई इसके अंदर होने। देखो मैं आपको समझाया था, फिर भी एक बार रिकॉल कराता हूँ कि फॉर्मूले क्या थे, है ना। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा ये सर्कल है, और अगर हम इसके अंदर सेंटर से 2 रेडियस ये लेते हैं बेटा, क्लियर है कि पहले मैं समझाता हूँ कि इसका रिकॉल पहले वाला बेस क्या था क्वेश्चन में। जैसे सेंटर ओ ले लेते हैं और ये 2 रेडियस ए और बी हमने ली, तो इसके अंदर ये जो एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क बोलिए या बाय दिस कॉर्ड बोलिए, आर्क या बाय दिस कॉर्ड एट सेंटर, तो ये सेंटर अगर आप पर एंगल आपका थीटा बनता है, तो बेटा इसने जो ये वाला एरिया बनाया है ये तो सेक्टर है। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बाय दिस आर्क ए बी एट सेंटर। ठीक है, तो इसके वैल्यू, इसका एरिया जो बनता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो सेक्टर का एरिया। इसके अंदर एक बार कॉर्ड ना शो करो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक बार बच्चा कंफ्यूज होने लगता है कि सर ये कॉर्ड बीच में आ गई है। कॉर्ड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन में केवल आपको आर्क और ये 2 रेडियस के बीच में जो एरिया सबटेंड हुआ है वो है बेटा एरिया, और ये एरिया का वैल्यू क्या होती है बेटा पाई आर स्क्वायर टू थीटा अपॉन 360। अब इसके अंदर मैं दूसरा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे और इसको हम कॉर्ड ले ले ए बी, तो अब फिर ध्यान से देखना, तो ये जो सेगमेंट बना 2 पार्ट में जो सर्कल डिवाइड होता है आपको पता ही है, ये मेजर सेगमेंट होता है जो बड़ा वाला है, और ये क्या होता है बेटा माइनर सेगमेंट। तो इसके एरिया के लिए आपको ये वाला ट्राइंगल इसमें से डिलीट करना पड़ेगा, यानी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला तो एरिया आपको पता ही है पूरा सेक्टर का एरिया, तो ये तो है ही। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, और यहाँ पे माइनर भी लिख दूँ, ये माइनर है बेटा नीचे, है ना, माइनर सेगमेंट। इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर में से सबट्रैक्ट कर दो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो पूरा हो गया, डॉटेड और लाइनिंग दोनों कंप्लीट करके, माइनस एरिया ऑफ क्या कर दे बेटा ट्राइंगल, वो बनेगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमें फॉर्मूला रन करना है अगर आपको थीटा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ना लिख के यहाँ पे ए बी ओ लिखो बेटा, है ना। और सेक्टर का एरिया आप समझ रहे हैं, ओ ए पूरा ये जो बनेगा, जो सेक्टर यहाँ पे दिखा रखा है बेटा मैंने। ठीक है, तो उसमें से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अगर आपको मेजर का निकालना पड़ जाए तो ये तो माइनर वाला था, ये नीचे वाला था बेटा एरिया, तो पूरे सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट वाला सबट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला एरिया जो है। बात समझ में आती क्या कह रहा हूँ? पूरे सर्कल में से अगर ये माइनर वाला सेगमेंट का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा बेटा, मेजर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेजर माइनर समझ गए, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। और मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए, मेजर सेगमेंट एरिया के लिए क्या करेंगे बेटा, पूरे
एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बात समझ में आती क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पूरे सर्कल के एरिया में से जो कि पाई आर स्क्वायर होता है उसमें से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो ऊपर बताया एरिया ऑफ माइनर, नीचे लिखा है बेटा माइनर सेगमेंट, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है इसी बेस्ड है, तो इसके सोल्व क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम है, जो अनसोल्ड है वो मैं आपको समझाया था एक बार, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, फॉर्मूले आपके सामने है, अब मैं इसका आपके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, लो जी कॉर्ड बना दी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये कॉर्ड 45 डिग्री एट सेंटर बनाती है, इसे ओ लिख दिया, इसे ए और इसे बी, आप कुछ भी लिख सकते हो ओ ए बी की जगह। अब ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या बनेगा बेटा बताओ फॉर्मूले से, यहाँ देखो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, ये बेटा ये वाला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर है ना, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सेक्टर का टोटल एरिया लाइक दिस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लर्न कर रखा है आपने, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो बेटा अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसके अंदर, तो पाई की वैल्यू अगर नहीं देगा तो 22/7 लिखते हैं, आपको पता ही है, नहीं तो 3.14 भी कई बार देता है, नहीं तो 22/7 बता देता है, तो 22/7 यहाँ लिख लिया। आर की वैल्यू कितनी बेटा 5, तो 5 × 5 हो गया क्योंकि स्क्वायर है, थीटा कितना है बेटा आपका 45 और ये 360 नीचे, माइनस हाफ आर कितना है बेटा 5 × 5 लिख दें, आर स्क्वायर है, तो साइन 45 कितना होता है बेटा, साइन 45 कितना बनता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू किसी को पता है, बताइए क्या बनती है 1/√2, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये 1/√2 आएगी, तो इसको 1/√2 यहाँ लिख देंगे। अब पता है इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी है, एक तो √2 नीचे आ गई, कभी भी हम उसको नीचे रखते हैं, उसको रेशलाइज करते हैं, तो वो कर लेंगे हम, तो ये तो 45 सीधा 8 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, फिर 2 से कट करते हैं 4 हो गया, और ये 2 से 11 हो गया, तो 11 × 25/28 तो ये आ गया, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी, ये हो गया 25 और इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया अपने रेशलाइज करने के लिए, √2 के नीचे कभी वैल्यू मत पुट करना, चाहे छोड़ना पड़ जाए क्वेश्चन पर, डिनोमिनेटर में कभी रूट वाले नंबर की वैल्यू पुट नहीं होती, ठीक है। √2 अपॉन ये 2 आ गया, ठीक है, तो 25/4 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई बेटा करके रखा था आपके लिए, ये वैल्यू बन जाएगी 275/28 और माइनस 25 और √2 की वैल्यू 1.414 दे रखी होती है अपॉन 4, ठीक है बेटा, तो ये आपका बन जाएगा 9.82 सब डिवाइड करने के बाद, जो कि आप कर लेंगे, ये पूरा इससे कट जाता है इसलिए मैंने कर लिया था बेटा डिवाइड, इसको 6.25 आ जाएगा, इसको 1.41 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 8.81 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 101 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है इस तरीके से, इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ बेटा। फॉर्मूला ये यूज़ करना है माइनर सेगमेंट के लिए, थीटा आर की जरूरत पड़ेगी बेटा, पाई की जरूरत पड़ेगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बेटा पूछ लो, बोलिए। √2 को डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखते, और अगर रखनी वैल्यू तो न्यूमिनेटर में ला के रखते हैं, और √2 की वैल्यू याद रखना 1.414 होती है, लेकिन मैंने 1.41 तक की 2 डिजिट तक लिया है डेसिमल के बाद, और बोलिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, तो मैं इसको रब कर दूं, आगे चलूं, चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सारे सेम है, कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा किसी क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेते हैं क्या बनी हुई है, वर्कशीट में आप भी देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है जो रेडियस है वहाँ 15 दे रखा है बेटा बस, और उसके अंदर पूछा उसने
माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट के एरिया पूछे, ठीक है। तो माइनर तो ये है, एंड मेजर भी लिख दिया, एंड मेजर सेगमेंट एरिया, ये भी पूछा है बेटा। कोई बात नहीं, हम माइनर निकालेंगे, पूरे सर्कल में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनर सेगमेंट के एरिया निकालते सबसे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हाँ जी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला बताया था अभी? हाँ बोलिए, क्या लिखूं? हाँ, पाई आर स्क्वायर, बोलो, थीटा अपॉन 360। ये तो सेक्टर का एरिया हो गया, माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब मैं क्वेश्चन को प्लॉट कर लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर दे रखा था डिग्री, ये तुम्हारा 45 की जगह बेटा 60 था, ये था 60। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करा है, रेडियस 15 कर दी है और सेंटर पे एंगल जो दे रखा है बेटा वो 60 कर दिया। अब ये देखिए, आपने सर्कल बनाया, सेंटर पे एंगल 60 हो गया। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा बेटा, माइनर सेगमेंट। और पहले हम इसे निकाल रहे हैं, वो पूरे सेक्टर के एरिया में से ये वाला ट्राइंगल सबट्रैक्ट होता है। और रेडियस कितनी है इसकी बेटा, 15। तो कोई बात नहीं, वैल्यूज रखते हैं। और इसके अंदर सुनो, इस क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा था, √3 की वैल्यू भी गिवन थी, दैट इज 1.732 होता है। तो 1.73 लिखा हुआ था इन्होंने, और पाई की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने 3.14। तो आप 3.14 ही यूज़ करेंगे, 22.7 यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। ये मैंडेटरी है कि यही वैल्यू यूज़ करनी है अगर उसने दे रखी है। और वैसे भी √3 की तो 1.732 होती ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रूट अब की बात शायद न्यूमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा भी नहीं। तो पाई की वैल्यू क्या रखूँ बेटा, 3.14। आर कितना बेटा 15, तो 15 इंटू 15। और थीटा कितना है बेटा 60/360। ये क्लियर हो गया होगा। माइनस हाफ, आर की वैल्यू बेटा 15 है, तो 15 इंटू 15 और साइन 60 बनेगा ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, लिख दूँ सीधा यहाँ पे √3/2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये 6 टाइम्स जाएगा सीधा है, और ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा। और ये आपका बनेगा, अब मैंने इसकी कैलकुलेशन बेटा की थी, ये 3.14 इंटू 75/2 बन जाएगा। और ये तुम्हारा 15 इंटू 15 225/4 इंटू √3 वाले 1.73 लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 235.5/2 माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 389.25/4। ये हो जाएगा बेटा 117.75 डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा बेटा 97.31। सब्ट्रैक्ट करने पे बेटा आपको रिजल्ट मिल जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा एरिया है बेटा, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर हमें निकालना मान लिए माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट के लिए ये वाला एरिया तो हमारा निकल गया, हमें ये निकालना है। मैं दिखा दूँ, ये वाला पूरा एरिया निकालना है ना। तो क्या करूँ बताइए, क्या करना चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, माइनर सेगमेंट, जो कि मैंने फॉर्मूला यहाँ आपको पहले लिख भी दिया है। हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल बोलिए कितना होता है, πr²। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, डायरेक्ट लिख दूँ इसकी वैल्यू 20.44। वेरी गुड, पाई को 3.14 लिखिए इंटू 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15। ठीक है बेटा, ये भी कैलकुलेशन मैंने बेटा पहले ही कर ली थी, इसको बताता हूँ। ये 3.14 रखेंगे तो ये तुम्हारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 77.14 माइनस 20.44, तो ये 686.70 सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो डिवाइड तो आप करेंगे बेटा, पाई की वैल्यू भी रखेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई करना है केवल। और ये रिजल्ट आप पहले निकाल चुके। तो फॉर्मूला एक ही है, पहले माइनर सेगमेंट निकालना है जो कि ये वाला होता है, जो चेक बना दिया है मैंने। फिर पूरे सर्कल में से किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनर का, तो किसका आ जाता है, मेजर का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 2 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन, इसको जल्दी से तुम नोट कर लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कर सको, इसको सॉल्यूशन सेंड कर सकें फिर बाद में आप, ताकि
अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कर देता हूँ, वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। उसके अंदर भी कुछ नया नहीं है, उल्टा और छोटा क्वेश्चन है उससे। उसके अंदर उससे सेक्टर भी पूछा है। अब मैं ये रवि कर रहा हूँ, आपको याद भी हो गया फॉर्मूला, है ना। अब अगले क्वेश्चन में 3rd है, उसके थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके बस रेडियस को कुछ बदल दिया बेटा। इसमें एंगल तो दे दिया 60 डिग्री है और रेडियस दे दिया 21, और पूछा क्या बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले तो हम सेक्टर ही निकालते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पता ही है हमें। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ओ, ए और बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा होता है बेटा, ये वाला, पक्का ना, यही होता है। ये आर कितना है बेटा 21 और ये आर कितना है बेटा 21। तो यहाँ पे लगाते हैं पहले एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3rd है बेटा, सॉल्यूशन। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन गया बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, नहीं देखे 22/7 लिख लेते हैं, फिर 7 पता है 21 पूरा काट देगा तो 22/7 लिखना चाहिए, ठीक है। नहीं दे तो हमेशा ही लिखना है। और ये कितना है 21, तो 21 2 बार लिखेंगे स्क्वायर की वजह से। थीटा कितना लिखना है बेटा 60/360, ये कितना हो गया बेटा 6 टाइम्स कट गया, समझ रहे। और 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। 7 से 7 ही पूरा करा तो कितना आ गया, ये 2 से 11, तो 11 × 21 आ गया, ठीक है। तो 11 × 11 का कहाँ से लग गया, 11 × 22 23, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो। चलिए अब एरिया ऑफ सेगमेंट और निकाल लेते हैं, माइनर सेगमेंट, जो कि क्या बनेगा बेटा आपके अकॉर्डिंग, बताइए। ये बनेगा ना नीचे वाला, तो क्या सबट्रैक्ट करना है आपको इसमें से, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला सबट्रैक्ट करना, और सीधा फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर, दिस वन, ये जो लाइनिंग वाला है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये तो सेक्टर हम पूरा निकाल ही चुके हैं सॉल्व करके, तो इसको 231 तो डायरेक्ट ही लिखते हैं ऊपर से, ठीक है ना। और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी सिखाया था, क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला जो बनाया ना बेटा 11th के फॉर्मूला यूज होता है, उसकी वजह से बनाया, इस वजह से समझाया नहीं गया, ये लर्न करने के लिए कहा गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट भी यूज़ करना पड़ जाए, तो ये दोनों प्रोवाइड कर दिया तो वो भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब तक एंगल प्रोवाइड करेगा ये वाला, तब तक हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, क्या करूँ। नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे थीटा फंस रहा है ऊपर। और उस वाले केस में ये फॉर्मूला जो बनता है वो उसी से बनता है 11th की ट्रिग्नोमेट्री से। तो 231 माइनस आर कितना है बेटा 21 × 21। अच्छा साइन कितना लिखना है बेटा 60 है, इसमें भी एंगल 60 था ना, यस। तो साइन 60 फिर से कितना हो गया √3/2 लिख दो। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा बेटा। मैंने 231 तो सॉल्व है ही, इसको 441 बनेगा 21 करके अपॉन 2 और इंटू √3 का 1.73 वैल्यू रखनी, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 90.73। पहले इसको मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड कर लेना, ठीक है बेटा। ये 4 मिलेगा आपको, है। तो ये रिजल्ट आपका बच जाएगा बेटा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे कहे कि मेजर का भी निकालना है तो क्या करोगे बताइए। अजय आप बताओ, मेजर अजय बताओ क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। पूरे सर्कल में से पूरे सर्कल में से, अरे बेटा ये वाला निकालना ना, अब इसकी बात हो रही है ये। तो पूरे सर्कल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, माइनर वाला, ये जो निकाल रखा है, ये जो माइनर वाला निकाल, माइनर का मतलब छोटा, माइनर माने छोटा, मेजर माने क्या होता है बड़ा, मेजर माने बड़ा। तो जब पूरे सर्कल में से हम माइनर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। अभी तो हमने पूरे सेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट किया ट्राइंगल को, तो माइनर का आया। और पूरे सर्कल में से अगर मेजर में माइनर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मेजर वाला एरिया आ जाएगा, जो कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में किया था।